पाकिस्तान में तेल और गैस के ज़खायर और दरियाफ्त में इजाफा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कोहाट में वाक़ निशपा ब्लॉक से तेल और गैस की नई दरियाफ्त का ऐलान किया गया है। इस सारे मामले पर बात करते हैं। अब्दुल हनान ग्लोबल माइंस एंड मिनरल्स एक्सपर्ट स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हनान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब ये जो नई दरियाफ्त देखी गई है, कितना बड़ा ज़ख़ीरा है और इससे तेल और गैस की मुल्की पैदावार में कितना इजाफा होगा? शुक्रिया ज़ैनब। देखें, ये जो बरगज़ई वेल है हमारा नशपा ब्लॉक के अंदर, ये इसमें कंसेक्टिव चौथी डिस्कवरी है और ये जो वेल हुआ है ये तकरीबन हिस्ट्री में जो इस फील्ड की डिस्कवरी है उसका 14th वेल है। और होता ही है कि रूटीन में जब हम एक वेल ड्रिल करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल रेजरवायर मौजूद होते हैं। और क्योंकि पहले ये किंगैली फॉर्मेशन में हुआ, फिर दत्ता फॉर्मेशन में हुआ, फिर समानसुक फॉर्मेशन में हुआ, अब ये चौथी जो डिस्कवरी है ये लमशीवाल सैंडस्टोन के अंदर हुई है। ये हमारे ऑलरेडी नॉन रेजरवायर हैं, लेकिन कोहाट फ्यूचर में हमारा एक सोर्स मेच्योर बेसन है और बहुत सा पोटेंशियल अभी यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये जो डिस्कवरी हुई है इससे जो हमारी नेशनल इसकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हुई है और ये ऐड ऑन आने वाले जो टाइम्स में वेल्स होंगे उसमें एक एडिशन है। और इस डिस्कवरी के साथ अब हमने ये देखना है कि हमारे जो नेक्स्ट नियर बाय फील्ड्स हैं उसमें ये जो रेजरवायर हैं उनके अंदर हम इसको रीप्रोब करेंगे। उससे ये होता है कि हम एक लेटरल कोरिलेशन करते हैं और कोरिलेशन में जो वेल यहाँ पे यही रॉक ड्रिल हुई है जो प्रोड्यूसिंग कर रही है इसको ही नियर बाय में देखेंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी डिस्कवरी है जो कि एक आप समझ लें एक टेक्नोलॉजी है जिसको इन्हें रीमॉडल किया और रीमॉडल करके वही प्रिंसिपल अप्लाई किए हैं और एक कंसेक्टिव चौथी डिस्कवरी ली की है। अब्दुल हनान साहब, ये फरमाइएगा कि जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में एक ही इलाके में कई जगह पे पेट्रोल और गैस का निकलना ये जाहिर नहीं करता कि यहाँ पे वो नीचे ज़ेरे ज़मीन मादनियात का एक बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है और वो ज़खायर हैं कि जहाँ से हमें बहुत ज़्यादा मिकदार में तेल और गैस मिल सकता है। तो क्या ये सोच मुतल्लिका इदारों में पाई जाती है और इस हवाले से वर्किंग जारी है? बिल्कुल इमरान साहब, ये हमारी रीजनल स्टडीज़ हैं। हमारी जितनी भी स्टेट ऑन ऑयल एंड गैस कंपनीज़ हैं तो कोहाट बेसन एक बहुत मेच्योर बेसन है। जब हम इसकी टेक्निकल स्टडी करते हैं तो हम सब सरफेस में हमारे पास 5 कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट वो होता है जिसको हम सोर्स रॉक कहते हैं, जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। फिर ये हाइड्रोकार्बन बनने के बाद ये अपवर्ड मूव करते हैं और रेजरवायर रॉक में आके स्टोर हो जाते हैं। तो जितनी भी रीजनल रॉक्स हैं वो हमारी 3D जो स्टडीज़ हैं, जो किसी भी डिपार्टमेंट की स्टडीज़ होती हैं वो बेसन स्टडीज़ कहलाती हैं, वो मौजूद हैं। लेकिन इसमें सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट ये होता है कि इनको एग्जैक्ट जगह पे जो ट्रैप है उसको आइडेंटिफाई करना। उसके लिए हम साइज़मिक रन करते हैं, उसके बाद एग्जैक्ट लोकेशन को नोन करके हम इसकी आइडेंटिफिकेशन और ड्रिलिंग करते हैं। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स अ क्वाइट डिफ़िकल्ट टास्क क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती है। हमारा जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम जब वेल्स को ड्रिल करते हैं तो ड्रिलिंग में हमने ये देखना होता है कि एग्जैक्ट डेप्थ के ऊपर और एग्जैक्ट ट्रैप के ऊपर हमने अपने प्रोडक्शन स्टैट को लेना होता है। तो हमारी जितनी भी कंपनीज़ हैं दे आर वर्किंग वेरी हार्ड और ये डेटाबेस। साहब, एक रिपोर्ट ये भी बता रही है कि हफ्तावार की बुनियाद पर जो है इजाफा होता जा रहा है तेल और गैस के ज़खायर में। तो अब आप क्या समझते हैं कि तवानाई के मैदान में भी पाकिस्तान खुद कफील होता नज़र आ रहा है? बिल्कुल, देखें इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि गवर्नमेंट जब एक हमारी गैस कंपनीज़ को सब्सिडरी प्रोवाइड करती है तो आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से जो हाइड्रोकार्बन की एक्सप्लोरेशन है वो रैपिडली फास्ट होगी। हम सिंध में देख रहे हैं, थर के लोकेशन में देख रहे हैं, अपर इंडस बेसन में देख रहे हैं, बहुत से वेल्स में डिस्कवरीज आ रही हैं। सो ये होता है कि जो रेजिलियंट सॉर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग होती है कंपनीज़ की कि ऑप्टिमाइज वे में, क्योंकि हमारे पास अब 2 ही सेक्टर, एक हमारे पास ऑफशोर है जिसको हमारी कंपनीज अब फ्यूचर में प्रॉप करेंगी और दूसरी हमारी जो नॉन फील्ड्स हैं, नॉन फील्ड्स के अंदर जो वो एरियाज़ जहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स मौजूद नहीं थे या जहाँ पे मौजूद हैं उनको सरफेस पे लेके आना, इसमें बहुत सी टेक्निकलिटी अप्लाई होती हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी खुशाइन बात है कि सक्सेसिवली हमें आने वाले टाइम में काफ़ी डिस्कवरीज मिल रही है। और अभी आपको बताता चलूँ OGDC, PPL, माड़ी एनर्जी, स्प्यूएल, MOL, बहुत सी ऐसी कंपनीज है पाकिस्तान में जो जेवीज कर रही हैं, टर्किश कंपनीज पाकिस्तान में आ रही हैं और बहुत सी कंपनीज का जो मुश्तरका जेवी है, इससे आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में हमें बहुत सी नए प्रॉस्पेक्ट मिलेंगे। अच्छा, ये फरमाइएगा कि सूबा सिंध के ज़िला टंडू अला यार में तेल और गैस का जो है ना वसी ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ है, तो क्या आप समझते हैं इसके हवाले से नाज़रीन को भी आगाह करें कि इससे कितना तेल और गैस निकाले जा सकते हैं? ये जो टंडू वाला यार का एरिया है इसको हम अपने जियोलॉजिकल बेसन में लोअर इंडस बेसन कहते हैं। इमरान साहब, जो लोअर इंडस बेसन है ये ऑलरेडी बहुत प्रोड्यूसिंग एरिया है जिसमें आप जेहन में रखेंगे जब हम
सखर से डाउनवर्ड सिंध के कराची तक जाते हैं, ये पूरी बेल्ट कहलाती है लोअर बदीन ब्लॉक। और यहाँ पे जितने भी हमारी फील्ड्स हैं, टंडूवाला यार है और सावन है, उसके बाद कदनवरी है, और बहुत सी ऐसी फील्ड हैं जहाँ पे क्रिटेशियस एज के और पेलियोजियन एज के रिजर्वायर मौजूद हैं। सो ये अभी बहुत से ऐसे ब्लॉक्स हैं जिसके अंदर डिस्कवरीज होने को हैं और यहाँ पे बहुत बड़ा पोटेंशियल पड़ा हुआ है। और पोटोहार के मुकाबले में या कोहाट के मुकाबले में ये वो रीजन है जहाँ पे हाइड्रोकार्बन बड़े शैलो लेवल पे हैं, क्योंकि जो लोकल जियोलॉजी है वो इस तरह की है, यहाँ पे शैलो डेप्थ पे है। जो कोहाट एंड पोटोहार का हमारे पास एरिया है वो ज़रा ज़्यादा डीपर लेवल पे है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम, ज़्यादा टेक्निकलिटी हमें फेस करना पड़ती हैं। तो ये पूरी बेल्ट और फ्यूचर में इन्हीं एरियाज़ में हमारे पास जो अनकन्वेंशनल रिजर्वायर हैं जिसमें शेल गैस है, टाइट सैंडस्टोन है, तो हमारी जो स्टेट ऑन कंपनीज हैं उस टेक्नोलॉजी को भी उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं ताकि हम इन्हीं रिजर्वायर को एनहांस कर सकें। इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं वो कीनली इंटरेस्ट ले रही हैं इन ज़खायर को दरियाफ्त करने के। इनफैक्ट कुछ मुआहदे भी हुए हैं कुछ ममालिक के साथ हमारे। अब रेकोडेक में सरमायाकारी बढ़ाई गई है, दूसरे ममालिक की जानिब से इस मनसूबे में सरमायाकारी बढ़ाने के हवाले से भी इम्कानात नज़र आ रहे हैं, तो इस हवाले से बताइएगा कितने इम्कानात हैं? बिल्कुल, देखिए 2028 में बेरी गोल्ड ने प्रोडक्शन माइनिंग स्टार्ट करनी है, तो जैसे जैसे वक्त करीब आता जा रहा है तो उसमें कंपनी के इंटरेस्ट बढ़ते जा रहे हैं। पीपीएल ने अभी रिसेंटली, क्योंकि वो एक स्टेट ओन एंटरप्राइजेस में वन ऑफ द स्टेट ओन थी अलॉन्ग विद OGDCL एंड GSPL, सो पीपीएल ने अपने कोई अराउंड 52 मिलियन US डॉलर के इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ कर दी अपने शेयर के अंदर, जो कि एक पॉजिटिविटी है। क्योंकि रिसेंटली आपको पता है एक सॉर्ट ऑफ इनसिक्योरिटी इंसर्जेंस हुआ था जिसपे जो बेरी गोल्ड के CEO है मार्क हिल, उन्होंने इसको अप होल्ड किया। बट आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि बहुत सी कंपनीज आने को हैं। और अभी आपको बताता चलूँ, 1 से लेके 4 मार्च तक कनाडा के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट माइनिंग फोरम हो रहा है जिसको PDAC कहते हैं, और उसके नेक्स्ट मंथ में पाकिस्तान में 8 और 9 अप्रैल को अगेन पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम हो रहा है। सो ये जो इवेंट्स यके बाद दीगरे हो रहे हैं, इसमें बहुत सी कंपनीज आ रही हैं, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट इन द पाकिस्तानी सेक्टर। और इसमें GB के अंदर, चित्राल के अंदर, रिकोडी के साथ बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी पोटेंशियल मौजूद है। हमने सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे फैसिलिटेशन देनी है और हमने सब्सिडरी प्रोवाइड करनी है, लोकल को फैसिलिटेट करना है, और इसके साथ गवर्नमेंट इदारों को सिर्फ ये करना है कि वी हैव टू डू एक सॉर्ट ऑफ होमवर्क करना है कि जो भी इन्वेस्टर आए उसके इन्वेस्टमेंट को हमने सिक्योर करना है। तो अगर हम ये चीज़ें करते हैं तो आने वाले टाइम में मेरा ख्याल है कि हम बहुत अच्छे ट्रैक पे होंगे। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि ये तो आपने बता दिया, और माशाल्लाह से अगर हम देखें तो पिछले 4-5 महीने में आप तीसरी चौथी दफ़ा हमारे ही प्रोग्राम में आके तो ये खुशखबरियाँ सुना भी रहे हैं। लेकिन आवाम ये जानना चाहती है सर कि जब इतने ज़खायर दरियाफ्त हो रहे हैं, इतना हम खुद कफील हो रहे हैं, तो बिजली और गैस सस्ती कब होगी, इसका हमें बराह रास्त फ़ायदा कब होगा? इमरान साहब, जो जहाँ तक बिजली और गैस की बात है, देखें गैस तो अभी भी हम डेफिसिट चल रहे हैं, क्योंकि जो हमारी डेली कैपेसिटी है और जो हमारी डेली प्रोडक्शन रेट है वो तो अभी हम उसको मीट अप नहीं कर पा रहे। लेकिन आपने एक पॉजिटिव चीज़ देखी होगी कि इस साल रमज़ान में आपको उस तरह की गैस की लोड शेडिंग नहीं मिली द वे इट हैज़ यूज्ड टू बी इन द पास। सो बेसिकली गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है, और यही चीज़ ये स्लो एंड टाइडी स्टेप्स है, क्योंकि माइनिंग साइकिल में जो डिस्कवरी होती है, जो कैश फ्लो आता है, वो कि 2-3 साल की बात नहीं, इन चीज़ों में टाइम लगता है। लेकिन जो मॉडल ग्लोबल मॉडल है कि हमने सस्टेनेबिलिटी लेके आनी है, हमने सिक्योरिटी को फुल प्रोक्योर करना है, इन्वेस्टमेंट तब आएगी जब हमारे पास सस्टेनेबल माइनिंग स्टार्ट होगी। और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जब होती है तो इन्वेस्टर हमेशा ये सोचता है कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहेगी। तो आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये माइन साइट पे उन रोड्स के ऊपर उस फैसिलिटी को प्रिवेल करता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें एक अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, और आने वाले टाइम में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं और इस पे सबको मिलकर काम करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, और एक अच्छी प्रॉस्पेरिटी को ज़हन में आगे रखना चाहिए। टाइम टेकिंग सारे प्रोसीजर्स होते हैं, आने वाले टाइम में यकीनी तौर पर हम एक अच्छे ट्रैक पर होंगे। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल हनान साहब हमारे साथ मौजूद थे।